हेलो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट की। इससे पहले भी मैं वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट की वीडियो बना चुकी हूँ। वो मैं छोटे बच्चों के लेवल की बनाई है और जो ये वाली है ये क्लास 3 के बच्चों के लिए है। इसमें जो है जो ये हमारा ग्रामर है इसमें है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ टू काइंड। जो अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट होती है हमारी वो उसमें दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा वोवल्स और दूसरा होता है हमारा कॉन्सोनेंट। तो हमने इस पाठ में स्वर और व्यंजन पढ़ने हैं जो हमारी हिंदी में बोले जाते हैं, वो हमारी अंग्रेजी में उन्हें वोवल एंड कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो जो हमारे वोवल्स होते हैं, वोवल्स किसे कहते हैं, तो हिंदी में अगर मैं इसकी परिभाषा दूँ तो वे शब्द, वे अक्षर जिनकी अपनी भाषा होती है, जो केवल अपनी ही ध्वनि निकालते हैं, उसको हम वोवल कहते हैं, उसको हम स्वर कहते हैं। और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो हमारे स्वरों की सहायता से, अर्थात वो हमारे वोवल्स के साउंड के साथ बोले जाते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो पहला है वोवल्स, लेटर्स दैट कैन साउंड ऑन देयर ऑन आर कॉल्ड वोवल्स। वे शब्द, वे अक्षर जिनकी अपनी ध्वनि होती है, बिना किसी ध्वनि के, बिना किसी अन्य ध्वनि के बोले जाते हैं, जिसकी अपनी ही ध्वनि होती है, वो हमारे वोवल्स कहलाते हैं। These letters are self voiced, इनकी अपनी आवाज़ होती है। वोवल्स आर 5 इन नंबर। वोवल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वोवल्स हैं। जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हम 5 फिंगर्स में करके बताते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इस टाइप से हम बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से करवाते हैं। तो मैं जब बच्चों को करवाती हूँ, अगर मैंने अंगूठा उठाया तो वो कहेंगे ए, फिर मैं अगर सेकंड उंगली उठाऊंगी तो वो कहेंगे ई, फिर आई, ओ, यू। और ये एक्टिविटी मैं आपको अभी बताऊंगी बच्चों के साथ करके। अभी ये चैप्टर कर लेते हैं पहले। सेकंड है हमारा कॉन्सोनेंट्स। जो कॉन्सोनेंट्स, इन्हें हम व्यंजन भी कहते हैं। लेटर्स दैट कैन नॉट साउंड ऑन देयर ओन आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जो कॉन्सोनेंट होती है उनकी अपनी साउंड नहीं होती है। दे नीड द हेल्प ऑफ वाउल्स टू प्रोड्यूस साउंड। ये हमेशा ही वाउल्स की ध्वनि से बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, वाउल्स की सहायता से बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्पीक एम, यदि हमें एम बोलना है, वी एक्चुअली प्रोनाउंस एम। तो जब हम एम बोल रहे हैं तो हम ई का ही यूज कर रहे हैं, तब हम एम कह रहे हैं। या अगर मैं बी कह रही हूँ तो बी के पीछे मेरा ई लग रहा है। अगर मैं सी कह रही हूँ तो सी के पीछे भी ई लग रहा है। अगर मैं क्यू कह रही हूँ तो क्यू के पीछे मेरा यू लग रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं पी कहूँगी तो पी के पीछे से हमारे 2 वाउल्स हमारा जो एक वाउल्स है वो 2 बार लग रहा है, ई वाउल्स। व्हेन वी स्पीक आर, यदि मैं आर बोल रही हूँ तो वी एक्चुअली प्रोनाउंस डबल ए आर। तो यहाँ पर हमारा वाउल्स का यूज हो रहा है। When we speak S, we actually pronounce ES, S. The above example clearly show that the letters M, P, R, and S need the help of other letters like E, double A, and E to sound properly. आपने जो ये ऊपर एग्जाम्पल देखे हैं, इन एग्जाम्पलों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारे लेटर एम, पी, आर और एस हैं वो हमारे स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं और उनमें साफ साफ जो है इन स्वरों की जो है ध्वनि प्रॉपरली सुनाई दे रही है। कॉन्सोनेंट्स
आर 21 इन नंबर। जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो हमारे 21 होते हैं, क्योंकि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 हैं। 26 में से 5 हमारे वाउल्स होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। वाउल हमारे ए ई आई ओ यू हैं और उनको छोड़ करके जितने भी हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस T V W X Y Z. Let us take two consonants P, T and C, whether they can be spoken together independently or not. We cannot speak PT at all. जैसे हमारा P और जो T है, इसके बीच में जब हम कुछ शब्दों को लगाएंगे, कुछ वॉवल्स लगाएंगे, तो तब ये हमारे डिफरेंस जो हैं वर्ड हमें मिलते हैं और इनका अलग अलग मीनिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पर 5 वॉवल्स को हम पी और टी के बीच में लगा रहे हैं। अब आप देखिए, पी और टी के बीच में अगर मैंने ए लगाया तो ये बन गया पैट। पी और टी के बीच में ई लगाया पेट। पी और टी के बीच में आई लगाया पिट। पी और टी के बीच में ओ लगाया पॉट। पी और टी के बीच में यू लगाया पुट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल पी और टी का दिया गया है। ऐसे ही अगर यहाँ पर बी होता और यहाँ पर टी होता तो ये सेम बनता, बी ए टी बैट, बी ई टी बैट, बी आई टी बिट, बी ओ टी बॉट, बी यू टी बट। अब इसमें जो हमने अभी पढ़े, हमने बस 2 ही चीज़ें पढ़ी हैं इसमें, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो जो वॉवल्स हैं ये हमारा रिमेंबर के लिए है। वॉवल्स आर लेटर्स दैट कैन साउंड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। जो वॉवल्स हैं वो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, उनकी स्वयं की ध्वनि होती है। कॉन्सोनेंट्स आर लेटर दैट कैन नॉट साउंड विदाउट द हेल्प ऑफ द वाउल। जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते हैं, उन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। अब इसमें एक वर्कशीट है। वर्कशीट में दिया गया है पुट अ सर्कल राउंड ईच वाउल्स। यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं और उनमें से हमें वाउल्स को सर्कल करना है। तो आपको पता है कि वाउल्स हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। सेकंड है इसमें फिल अप ईच ब्लैंक। यहाँ पर हमने जो हमने पाठ पढ़ा है उससे संबंधित आंसर देने हैं। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें कितने अक्षर होते हैं, तो उसमें 26 होते हैं, 26। द 5 वाउल्स आर, हमारे 5 वाउल्स क्या हैं, ए ई आई ओ यू। द 21 कॉन्सोनेंट्स आर, हमें यहाँ पर 21 कॉन्सोनेंट्स के नेम लिखने हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पर है गिवन below are 2 letter B and T. Put the 5 vowels between them one by one and make 5 words. जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि B और T में, तो B A T bat, B E T bet, B I T bit, B O T bot, B U T but। अब हमें आंसर देना है What are vowels? तो vowels की जो definitions होगी वो होगी letters that can sound on are called consonant। अच्छा, वाउल्स की जो हमारी है वो है लेटर्स दैट कैन साउंड ऑन देयर ओन आर कॉल्ड वाउल्स। और कॉन्सोनेंट की हो जाएगी हमारी लेटर्स, यहाँ पर मैं लिख भी रही हूँ LETTERS, लेटर्स दैट कैन नॉट साउंड SOUND on their 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 OWN on ARE आउन बोलते हैं ना इसको, ARER CALLED कॉल्ड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स NANTS कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द मिसिंग कॉन्सोनेंट्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और ये ही जो मीनिंगफुल वर्ड है वो राइमिंग वर्ड भी बन रहे हैं। FACE फेस, RACE रेस, BACE बेस, KITE काइट,
BITE bite, LITE light, FITE fight, GOAT goat, BOAT boat, COAT coat, HUGE use means विशाल, FUZE fuse, LUGE lose। तो हमारी इसी के साथ जो है ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपसे मिलते हैं हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, सीखने और सिखाने की इस प्रक्रिया में मेरे साथ बने रहिए। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।